नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या हुआ? होना क्या साहब, वो जो अशोक अपने आप को इंजीनियर बोलता फिरता है, उस साले ने काम बंद करवा दिया है। कहता है घटिया सीमेंट और घटिया लोहे की वजह से खंभों में दरारें पड़ गई हैं, और भौंकता फिरता है कि जब तक उसे असली बाल नहीं मिलेगा छत नहीं चढ़ने देगा। बोलो तो फोड़ डालो। कहाँ है वो घटिया इंजीनियर जो हमारे भेजे हुए सीमेंट को घटिया कहता है? वो इंजीनियर आपके सामने खड़ा है। तो तुम हो अशोक सिन्हा। सीमेंट की क्वालिटी के बारे में तुमने कब से परेशान होना शुरू कर दिया? जब से घटिया क्वालिटी का माल यहां आना शुरू हो गया। मिस्टर, तुम्हारा काम है नव भारत की इमारत को खड़ा करना, उसमें लगे हुए माल की छानबीन करना नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ये देखना है कि नव भारत अपनी बुनियाद पे खड़ा रह सके, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये इमारत मजदूरों के लिए कब्रिस्तान बन जाए। तुम्हें यह काम किसने दिया है? आपके बड़े भाई राम साहब ने। और तुम उनके एहसान का बदला इस तरह चुका रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची और खूबसूरत इमारत के इंजीनियर बनने का फख्र तुम्हें हासिल है, और तुम मजदूरों को भड़का रहे हो, जिससे कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है? आपके लाखों के मुकाबले में मेरे गरीब भाइयों की जिंदगी मेरी नजरों में ज्यादा कीमती है। मुझको यह बर्दाश्त नहीं होगा कि उन खंभों पर छत डालने दूं जो किसी भी दिन सूखी डालियों की तरह टूट के गिर सकती है। आप चाहें तो मेरा इस्तीफा कबूल कर सकते हैं। इसे रख लें, मुझसे ज्यादा अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी शायद। मिस्टर पटेल, काम अभी का अभी शुरू हो जाना चाहिए, और शर्मा साहब से कहो कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मेरे सामने आ जाए। अपने मजदूरों से कहो शंकर कि काम दोगुनी रफ्तार से शुरू कर दें, ना कि उस बेवकूफ इंजीनियर के बहकावे में आए और अपने ऊपर किसी किस्म का खतरा मंडराता महसूस करें। मुझे उनकी पूरी पूरी फिक्र है। ओके? क्या को? जी। मजदूरों से जानवरों की तरह काम लो, उन्हें 1 मिनट भी आराम से बैठने मत दो। ठीक है साहब। मैं जाता हूँ। संभाल के। अली, ये सब क्या हो गया? ऐसे हादसे तो कंस्ट्रक्शन में होते ही रहते हैं, लेकिन आज तक हमारी कंपनी में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ। हेलो। हाँ जी, मैं आपका एक शुभ चिंतक बात कर रहा हूँ। ये बतलाइए, बिल्डिंग के मलबे में से कितनी लाशें बरामद हुई हैं? नव भारत का कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला, इसीलिए ये सब कुछ आप जलकर कह रहे हैं। अजी जलकर नहीं, मैं तो खुश होकर एक पार्टी देना चाहता हूँ। आएंगे ना आप? नॉनसेंस, ये सब सबटाज है, साजिश है। जी हाँ, ये सबटाज आपके भाई नाथ ने किया है। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें मेरे भाई से कोई दुश्मनी तो नहीं? मेरे दिमाग ने भी यही कहा, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और आपसे मिलने का खतरा मोल ले लिया।
ये रहा मेरा इस्तीफा। जहां पैसे को मजदूरों की जान से ज्यादा अहमियत दी जाती है, वहां मैं काम नहीं कर सकता। आज बंबई में बनने वाली हिंदुस्तान की सबसे ऊंची और खूबसूरत इमारत नव भारत के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली है। अब तक प्राप्त समाचारों के अनुसार करीब 20 से भी अधिक मजदूरों के हताहत होने की संभावना है। नव भारत में घटी इस दुर्घटना की जांच पड़ताल के लिए विशेषज्ञों का एक दल बंबई रवाना हो चुका है। हिंदुस्तान टीवी बंद कर दो। गौरवशाली इमारत को बनाने का काम मशहूर बिल्डर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया है। नाथ, अब तक कहां थे? मैं हॉस्पिटल गया था। ये क्यों नहीं कहते कि क्लब से शराब पीकर आ रहे हो? यह हादसा कैसे हुआ? मैं पूछता हूं, यह हादसा क्यों हुआ? भाई साहब, हादसा तो हादसा ही होता है, उसकी कोई वजह नहीं होती। लेकिन मैं इसकी वजह जानता हूं। इसकी वजह है तुम्हारी बेईमानी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपकी इज्जत में, आपकी बिल्डिंगों में मेरी परसों की मेहनत, मेरे दिन रात का पसीना शामिल है। पसीना नहीं, तुम्हारी बेईमानी शामिल है। हर बिल्डिंग में सीमेंट की जगह राख मिलाते रहे। ये सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। तुम मेरे पीछे दौलत जमा करते रहे। आखिर किसके लिए? मेरी एक ही तो बेटी है, और वो भी परदेश में। मेरे बाद सारा कारोबार तुम्हारा ही तो था। मेरे खिलाफ आपको किसी ने भड़काया है। तुम्हारी करतूतों की पोल खोलने वाला है हमारी कंपनी का इंजीनियर अशोक सिन्हा, जो तुमसे तंग आकर इस्तीफा देकर चला गया है। आप उस कमीने के बहकावे में आ रहे हैं जो सारे मजदूरों के साथ काम बंद किए बैठा था, और मेरे डांटने पर जिसने यहां आकर आपके सामने ये सारी आग लगाई। आग उसने नहीं, तुमने लगाई है, जिसकी वजह से कंपनी के वफादार इंजीनियर से इस्तीफा देकर चले गए। मैं तुम्हें खो सकता हूं, लेकिन वफादार साथियों को नहीं खो सकता। आज से तुम्हारा मेरी कंपनी में, इस घर में मुझसे कोई वास्ता नहीं। गेट आउट। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं भाई साहब कि काम तो मैंने जरूर आपसे सीखा था, लेकिन आज के बाद ये आप मुझसे सीखेंगे हाउ टू रन द बिजनेस विद बिग प्रॉफिट्स।